पद के भेद, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि वर्ण के बाद शब्दों का जो वर्गीकरण है, शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत ये पद के भेद आते हैं। और पद के भेद में जो पहला भेद होता है वह विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी किसे कहते हैं? जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी कहते हैं। जिसमें लिंग वचन और कारक और काल, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर कोई परिवर्तन, के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? उसे अविकारी कहते हैं, अविकारी। तो आपने देखा विकारी जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किसके आधार पर? लिंग वचन कारक काल के आधार पर जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे विकारी कहते हैं। और जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर विकारी में आप ले लीजिए लिंग के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर जैसे हम लिखते हैं लड़का, और लड़का का लिंग परिवर्तन अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? लड़की। लड़का एक वचन है, लड़की भी एक वचन है, लेकिन यह पुरुष है, पुल्लिंग है, और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अर्थात लिंग के आधार पर जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। उसी तरह से लड़का किसके आधार पे? वचन के आधार पे। लड़का वचन के आधार पर जब हम इसमें परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा लड़के। फिर कारक के आधार पर अगर हम परिवर्तन करते हैं तो लड़का का हम परिवर्तन कर देंगे कारक अर्थात परसर्ग चिन्ह। तो परसर्ग चिन्ह इसके आधार पर अगर हम परिवर्तन कर देंगे तो ये हो जाएगा लड़के ने। तो ये आपका क्या है? नाउन है, नाउन अर्थात संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद में हमें बात करनी है विकारी और अविकारी के अंतर्गत। तो विकारी आपने देखा जिसमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, उसे ही हम विकारी कहते हैं। और विकारी के जो भेद है, और विकारी के भेद के अंतर्गत विकारी का जो पहला भेद है, विकारी के अंतर्गत पहला भेद आता है आपका, वह आपका आता है संज्ञा, और दूसरा आपका सर्वनाम, और तीसरा क्रिया, और चौथा आता है विशेषण। तो इस प्रकार से ये जो विकारी के भेद हैं कितने भेद किए गए? 4 भेद। और अविकारी के भी कितने भेद किए जाएंगे? 4 भेद। तो विकारी के 4 भेद है और अविकारी के भी 4 भेद है। तो चारों भेदों के अंतर्गत अगर आप पहली बात करें तो विकारी के पहले भेद के अंतर्गत आता है संज्ञा। तो आइए हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, रूप के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और धर्म के आधार पर, और भाव के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा का मतलब क्या है। तो आइए हम बात करें संज्ञा। तो संज्ञा जैसा कि आप देख रहे हैं कि विकारी के भेद के अंतर्गत पहला जो भेद है वो संज्ञा है। संज्ञा जो बचपन से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का अर्थ
तो संज्ञा का जो अर्थ होता है, संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। और नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो, नाम या किसी वस्तु का हो, और नाम किसी स्थान का हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है बेटा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और दुनिया में जितने भी नाम हैं, जिस वस्तु का नाम है, जिस स्थान का नाम है, ठीक, तो जितने भी नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी नाम को, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी क्या है? संज्ञा है। तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का आपने देखा परिभाषा, किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, इन्हीं नामों को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो बात हो गई परिभाषा के साथ कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा। तो आपको एक बार परिभाषा भी लिख देते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए क्या होगा, तो नाम होगा। और परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम, गुण, दशा, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आता है, आज की डेट में प्रश्न थोड़ा घुमा कर आ रहा है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से काम नहीं चलने वाला है। प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से आता है। कैसे आता है कि अर्थ के आधार पे पूछा जा रहा है। आज के डेट में पेपर थोड़ा कठिन आ रहा है। अर्थ के आधार पर, सिंपल सी बात नहीं आ रही है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला प्रश्न अगर आ जाए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। 5 भेद आते हैं, जिसमें से आप जानते हैं, कुछ लोग तो पहले से ही पढ़े हैं। पहला आता है क्या? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो होता है भाववाचक संज्ञा। और चौथा जो होगा वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद और 5वां जो है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपने देखा क्या, संज्ञा का जो भेद है, संज्ञा का अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर अगर आप किसी से अगर कोई प्रश्न करता है कि भैया बताइए कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन सा? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इस तरह से ये आपका अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। इसके बाद प्रश्न आता है कि ये तो अर्थ के आधार पे हो गया, लेकिन इसमें आता है कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। अगर यह प्रश्न अगर आ गया कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये तुरंत बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 भेद होते हैं। तो पहला प्रश्न आपने देखा कि अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद थे वो 5 थे। अब यहाँ पे हो गया कि उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब इसमें पहला क्या होता है, वह आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
दूसरा आपका गणनीय वाचक, और तीसरा जो होता है अगणनीय। ये तीन भेद हो जाते हैं किसके? पहला भेद आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका गणनीय और तीसरा अगणनीय। तो ये किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पे। इस प्रकार के प्रश्न आजकल कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है बढ़िया ढंग से कि हाँ कैसे प्रश्न आ रहे हैं उसके आधार पे पढ़ना है। ये नहीं कि बस रट्टा मारना है, चलिए भैया रट्टा मार लिए कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस तरह के प्रश्न आजकल आयोग पूछना छोड़ दिया है। तो आप बात हो गई कि ये उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपने देखा कि ये तीन भेद हैं। अब इसके बाद आता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो धर्म के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो एक भेद माना जाता है, और वह कौन सा होता है? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। ये आपका हो गया भेद या प्रकार किसका? संज्ञा का। तो ये संज्ञा की ये इतने प्रकार से पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं कितना नहीं है। हो गया? प्रश्न पूछना है तो पूछिए, नहीं तो अगला जो टॉपिक है संज्ञा के भेद में वह आपका है वस्तु के आधार पर। वस्तु के आधार पर, वस्तु के आधार पर संज्ञा के भेद। चलिए, तो वस्तु के आधार पर संज्ञा के जो भेद हैं वह कितने भेद होते हैं? 4 भेद हैं। आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका भेद के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा भेद इसमें आता है द्रव्यवाचक। और चौथा भेद आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से ये संज्ञा के भेद के अंतर्गत वस्तु के आधार पर अगर आपसे बात कोई करे, प्रश्न पूछा जाए कि वस्तु के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम बताएंगे कि 4 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक इससे हट जाता है, अर्थात वो चला जाता है दूसरे टॉपिक में धर्म के आधार पे। तो आपसे जब भी, लेकिन इस तरह का प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछा जाता है। प्रश्न अगर जब भी पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, आप सीधे सीधे बताइए 5 भेद होते हैं। और वह प्रश्न हमेशा ये नहीं कि 3, 4, 2 सब दिया रहेगा, लेकिन संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के केवल भेद अगर प्रश्न किया जाएगा तब आप हमेशा 5 बताएंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि वस्तु के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तब आपको यह बताना है कि धर्म के आधार पर 1 होता है, रचना या उत्पत्ति के आधार पर 5 होता है, और वस्तु के आधार पर 4 होता है, और उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होता है। तो इस तरह से जब वैसे प्रश्न आएगा तब आपको बताना है। यहाँ पे केवल इतना आपको बताना है कि संज्ञा के भेद अगर पूछा जाए तो 5 होता है। आइए एक एक करके हम इसे चर्चा करें और इसे पढ़ें। अगला टॉपिक है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद क्या हैं, और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सबसे पहले नाम से ही यह संबोधित हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक का मतलब जब किसी व्यक्ति या वस्तु का विशेष बात अगर किया जाए तब वहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जिस संज्ञा शब्द से परिभाषा इसकी होगी
जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का बोध हो तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात कहने का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और कहने का मतलब यह कि व्यक्ति विशेष, जब व्यक्ति विशेष अगर कोई बात की जाएगी तब वहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे व्यक्तियों के नाम, क्या होगा, व्यक्तियों के नाम। तो व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत जैसे मोहन, तो मोहन क्या है, व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम है। सीता, गीता, इस तरह से ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। ठीक है, अर्थात नाम, व्यक्तियों के नाम को ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तियों के नाम। दूसरा इसमें आता है समुद्रों के नाम, समुद्रों के नाम, किसी भी समुद्र का नाम, हिंद महासागर, एक प्रशांत महासागर, ये देखिए सागर, अर्थात समुद्रों के नाम को हम क्या कहेंगे, नाम अर्थात किसी का भी नाम, विशेष व्यक्ति विशेष। एक प्रशांत महासागर, महासागरों में इसका नाम आता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से समस्त जाति का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द से समस्त जाति का बोध हो, से जातिवाचक कहते हैं। अर्थात पूरी जाति का बोध। जैसे गाय, गाय, गाय कहने से क्या तात्पर्य होता है, गाय कहने से यह है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है। नदी, अगर यहीं पे अगर गंगा कहा जाए तो यह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी के साथ न करके गंगा कि केवल कहा जाए कि नदी, तो गाय कहा जाएगा तो सभी गाय, साहिवाल गाय, जर्सी गाय, कौन कौन सी जो गायों की प्रजातियां होती हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। नदी कहा जाएगा सभी नदियों के अंतर्गत, ये सभी नदी आ जाएगी इसी के अंतर्गत। जैसे नदी में गंगा है, ताप्ती है, नर्मदा है, ये सभी नदियों का नाम आ जाएगा। तो ये गाय, नदी, पर्वत, पर्वत कहने से सभी पर्वतों का नाम संबोधित हो जाएगा। तो ये जो कि जिस संज्ञा शब्द से समस्त जाति का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक कहेंगे। वस्तुओं के नाम में वस्तुओं के नाम, और यदि वस्तुओं के नाम अगर लिया जाए तो एक वस्तु से सारी वस्तुओं का बोध हो। जैसे कुर्सी, कुर्सी, कुर्सी कहने, ये कुर्सी कैसा है, जातिवाचक है। घड़ी, पेन, पेन में अगर पेन कहने का मतलब ये कि अगर पेन का जो रेड पेन, हरी पेन, कौन कौन सी पेन है, ये सारी पेनों का बोध। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस संज्ञा शब्द से पूरी समस्त जाति का बोध होगा तो वहाँ पे क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला है जातिवाचक हो गया। तो अगला है आपका भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दशा आदि का बोध होगा वहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समस्त गुण के भाव, दशा
स्थिति आदि का बोध होगा, तब वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे लड़ाई, लड़ाई, लिखावट, मित्रता, बुढ़ापा, बचपन आदि। तो भाववाचक संज्ञा में जिस संज्ञा सबसे भाव, गुण, दशा आदि का बोध होगा तो वहाँ पे भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे लिखावट, मित्रता, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अगला आपका है भाववाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक से, चलिए, तो भाववाचक से संज्ञा से निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस किस तरह से बनता है, ये कभी कभी आता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक आपको संज्ञा दिया रहेगा, उससे कह देगा कि आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे बूढ़ा, बूढ़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बूढ़ा से बनाना हमको भाववाचक, तो भाववाचक इसका बनेगा बुढ़ापा। मित्र, मित्र से बनेगा इसका मित्रता। ये भाववाचक है, ये आपका भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है, और ये आपका जातिवाचक। तो लड़का, लड़का से बन जाएगा लड़कपन। इसके बाद विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? तो विशेषण से जैसे गर्म है, गर्म से बन जाएगा गर्मी, मतलब महसूस होना, ये भाव बता रहा है। मीठा, मीठा से बनेगा मिठास, तो मिठास आपका भाववाचक है। मीठा आपका ये विशेषण, विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा है, लेकिन उसका भाव बता रहा है क्या? मिठास। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा। वीर से वीरता। इसके बाद आता है क्रिया से भाववाचक बनाना। क्रिया से भाववाचक कैसे बनता है? तो घबराना, कई बार पूछा गया है, घबराना से क्या बनता है? घबराहट। तो घबराहट किस प्रकार की संज्ञा है? घबराहट आपका भाववाचक संज्ञा है। सजना, सजना, सजना से क्या बनेगा? सजावट। तो सजना किस प्रकार का है? तो सजना क्रिया है। सजना का मतलब तैयार होना, कपड़े लत्ते पहनकर तैयार होना, बन चुन करके। लेकिन सजावट यानी उसको तैयार करना, ये भाव बता रहा है। तो सजना से क्या बन जाएगा? सजावट, ये भाववाचक। इसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनता है ये हम देख लेंगे एक बार। तो सजना शब्द से ये सर्वनाम से भाववाचक। तो निज, निज से निजत्व, अपना से अपनापन, ये आपका भाववाचक संज्ञा बन गया, अर्थात सर्वनाम से। इसके बाद अव्यय, अव्यय आप जानते हैं जिसका व्यय न किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके। तो भाव, इससे अव्यय से आपका भाववाचक बनेगा। जैसे दूर, दूर से क्या बन जाएगा? दूरी। समीप से क्या बन जाएगा? समीप। इस तरह से हम देखें कि संज्ञा के जो भेद हैं, संज्ञा के भेदों के अंतर्गत जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक को हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो शेष 2 बच गए, द्रव्यवाचक और समूहवाचक।